करीब 1 लाख वर्षों से मानव विकास नामक एक प्रक्रिया ने हमारे पूर्वजों को आकार दिया। यह सब जानवरों के साम्राज्य में हमारे दूर के रिश्तेदारों प्राइमेट्स से शुरू हुआ। इन शुरुआती प्राइमेट्स ने पेड़ों में जीवन के लिए अनुकूलन किया। पकड़ने वाले हाथ और आगे की ओर देखने वाली आंखें विकसित की। प्राकृतिक चयन द्वारा संचालित विकास की यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन की विविधता के पीछे प्रेरक शक्ति है, और यही वह शक्ति है जिसके कारण हमारी प्रजाति होमो सैपियंस का उदय हुआ। हमारे पूर्वज प्राइमेट से लेकर आज हम जिन जटिल समाजों में रहते हैं, उन तक लाखों वर्षों से फैले एक विशाल वंशावली वृक्ष ने इस पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन का वृक्ष ऐसा दिखता है जिसकी शाखाएं पृथ्वी पर मौजूद हर जीवित वस्तु को जोड़ती है। हम मनुष्य इस विशाल वृक्ष की केवल एक छोटी सी शाखा है। हमारे सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार चिंपैंजी और बोनाबोस हैं। हम उनके साथ एक सामान्य पूर्वज साझा करते हैं जो लगभग 60 से 80 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। इस पूर्वज से हमारे वंश का विभाजन हुआ, जिससे एक तरफ मनुष्यों का और दूसरी तरफ चिंपैंजी और बोनाबोस का विकास हुआ। वे सामान्य इतिहास और कुछ समानताएं साझा करते हैं, लेकिन उनके अनुभव उन्हें अनोखे तरीके से आकार देते हैं। इसी तरह इंसान और चिंपैंजी एक समान पूर्वज साझा करते हैं, लेकिन हमारी विकासवादी यात्राओं ने अलग अलग शारीरिक और व्यवहारिक लक्षणों को जन्म दिया है। जैसे जैसे पृथ्वी की जलवायु बदली, वैसे वैसे हमारे पूर्वजों द्वारा बसाए गए वातावरण भी बदलते चले गए। अफ्रीका में घने जंगलों ने अधिक खुले घास के मैदानों को रास्ता दिया। परिदृश्य ने इस वातावरण ने हमारे शुरुआती पूर्वजों होमिनिन के लिए नई चुनौतियों और अवसर प्रस्तुत किए। समय के साथ हमारे पूर्वजों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे कि 2 पैरों पर सीधे चलने की क्षमता। इस अनुकूलन, जिसे द्विपादवाद के रूप में जाना जाता है, इस प्रक्रिया ने हमारे हाथों को अन्य कार्यों के लिए मुक्त कर दिया और अधिक कुशल गति की अनुमति दी। इससे हमारे प्रारंभिक मानव पूर्वजों होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस का विकास हुआ। होमो हैबिलिस उपकरणों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि होमो इरेक्टस के पास अधिक उन्नत मस्तिष्क था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मस्तिष्क का विकास जारी रहा, जिससे होमो निएंडरथैलेंसिस और हमारी अपनी प्रजाति होमो सैपियंस का जन्म हुआ। निएंडरथल्स यूरोप और एशिया में रहते थे और उनकी संज्ञानात्मक क्षमताएं आधुनिक मनुष्यों के समान थी, लेकिन वह अंततः विलुप्त हो गई, जबकि हम फले फूले और प्रमुख प्रजाति बन गई। वैज्ञानिकों का मानना है कि होमो सैपियंस लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में उभरी और फिर दुनिया भर में फैलती चली गई। हमने रेगिस्तान, बर्फीले टुंड्रा और घने जंगलों जैसे विभिन्न वातावरणों को अपना लिया। जैसे जैसे हमारे पूर्वज विकसित हुए, उन्होंने उपकरणों का उपयोग करना, कला का निर्माण करना और अंततः भाषा का विकास करना शुरू कर दिया। संचार और ज्ञान साझा करने की हमारी क्षमता ने हमें जटिल समाज बनाने और सभ्यताओं का निर्माण करने की अनुमति दी। इन प्रगतियों ने संस्कृति के विकास और समाजों का विकास को संभव बनाया। जैसे जैसे हम विकसित हो रहे हैं, हमें अपने बदलते परिवेश के कारण आने वाली नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अमूर्त रूप से सोचने और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता हमें अन्य प्रजातियों से अलग करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण विकास कृषि की खोज थी, जिसने हमारे जीवन के तरीके में क्रांति ला दी। शिकारी संग्रहकर्ता से हम किसान बन गए, फसलें उगाने लगे और एक ही स्थान पर बसने लगे। इससे शहरों का उदय हुआ और अंततः राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। जैसे जैसे समय बीत रहा है,
मानव विकास जारी है। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।